हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निमोनिक्स बाबा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। किसके बारे में? विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उन सब के लिए जो मेडिकल में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। विटामिन्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ होता है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो गाइस, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। ग़ज़ा में जो हम डेली बेस पे खाना खाते हैं या डाइट लेते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है। उन सबको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। और उस मोड को, इन न्यूट्रिएंट्स को लेने के तरीके को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स या द मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड्स इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो गाइस, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स आपको समझ में आ गया। अब न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो का मतलब ही है बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा। आपने इसमें पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब छोटा ऑर्गेनिज्म, मैक्रो मतलब बड़ा ऑर्गेनिज्म। इसमें भी मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हुए जो हमारे बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत है, ज़्यादा तादाद में ज़रूरत है। इसमें क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन आते हैं, फैट्स आते हैं। इनके बिना पर हमारे बॉडी में कोई भी लिविंग प्रोसेसेस, कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि दिस आर द मेन बेसिस ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फिर से इन्हीं की वजह से हमारे बॉडी में क्या आता है? एनर्जी आता है। मेनली कार्बोहाइड्रेट की वजह से एनर्जी आते हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, लिविंग एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन और मिनरल। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, माइक्रो में विटामिन और मिनरल। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें देते हैं एनर्जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन मदद करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट को एनर्जी प्रोवाइड करने में। हमें बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में कौन मदद करते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ मिलकर हमें बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट में दो पार्ट है, विटामिन और मिनरल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में भी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबे बड़े बड़े टॉपिक्स है, आज की इस वीडियो में क्लियर नहीं होगा। हम पढ़ेंगे इस वीडियो में विटामिन के बारे में और मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स का हम एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाएंगे। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। तो गाइस, विटामिन्स के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विटामिन्स होता क्या है, विटामिन्स की डिफिनीशन क्या है। विटामिन्स की डिफिनीशन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। व्हाट आर विटामिन्स? Vitamins are complex organic compounds that are needed in small amount by the body for normal growth and metabolism. विटामिन एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे बॉडी में बहुत ही कम तादाद में ज़रूरत पड़ता है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा तादाद में ज़रूरत पड़ता है। विटामिन बहुत ही कम तादाद में ज़रूरत पड़ता है। ये बहुत ही लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म क्या हुआ? हमारे बॉडी में जितने भी लिविंग प्रोसेस होगा, चाहे वो ब्रेकडाउन प्रोसेस हो, चाहे वो मेकिंग प्रोसेस हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, वो उन सबको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। नॉर्मल ग्रोथ में विटामिन इस्तेमाल होते हैं और मेटाबॉलिज्म के लिए भी मदद करते हैं विटामिन। अब मेटाबॉलिज्म में कैसे मदद करते हैं विटामिन? विटामिन एस ए कोएंजाइम काम करता है। अब कोएंजाइम, अगर आप लोगों को कोएंजाइम याद रखने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कंजुगेट एंजाइम क्या है। क्या आपको पता होना चाहिए? कंजुगेट एंजाइम। एंजाइम के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उनमें हम सब मुसलसल तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। आज इसमें कोएंजाइम आया तो हम साथ साथ में पढ़ते जाएंगे कोएंजाइम होता क्या है। कंजुगेट एंजाइम, कंजुगेट आप वर्ड से ही देख रहे हैं। कंजुगेट का मतलब मिलना, कंजुगेट का मतलब मिलना, मतलब कंजुगेट का मतलब मिलना, दो चीज़ का मिलना। इसमें दो चीज़ क्या मिलते हैं? एंजाइम है तो कंजुगेट एंजाइम। कंजुगेट एंजाइम किसे कहते हैं? अगर आपको बोलेंगे कंजुगेट मतलब मिलना, दो चीज़ जिसमें मिला हुआ होता है, वो दो चीज़ क्या है? एक चीज़ तो एंजाइम है तो एक चीज़ तो क्या होगा? प्रोटीन ग्रुप होगा। एंजाइम है तो प्रोटीन होना लाजमी है। और दूसरा एंजाइम क्या हुआ? दूसरा पार्ट क्या होगा? नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होगा। कंजुगेट में दो चीज़ मिला हुआ होता है, एक चीज़ प्रोटीन पार्ट का होता है, एक चीज़ नॉन प्रोटीन पार्ट का होता है। जो प्रोटीन पार्ट का होता है वो क्या होता है?
अपो एंजाइम। जो कंजुगेट एंजाइम में जो दो पार्ट होते हैं उसमें क्या दो पार्ट होते हैं। जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसको अपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपो एंजाइम कहते हैं। जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफैक्टर। अब कोफैक्टर 3 किस्म के हैं। कोफैक्टर होता है इनऑर्गेनिक आयन्स। ये जो कंजुगेट एंजाइम है ना, ये सिर्फ प्रोटीन अगर होगा तो काम नहीं करेगा, उनके साथ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट यानी कि कोफैक्टर होना बहुत ही ज़रूरी है। कोफैक्टर ऐसे एक्टिवेटर काम करता है, अगर कोफैक्टर नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। एक होता है इनऑर्गेनिक आयन, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है को एंजाइम। अब ये सब हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम एंजाइम पढ़ेंगे ये सब हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में को एंजाइम आया तो हम को एंजाइम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। को एंजाइम क्या होता है? को एंजाइम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो प्रोटीन के साथ मिलके, यानी कि जो अपो एंजाइम के साथ मिलके हमारे कोई भी लिविंग रिएक्शन को कैटालाइज करता है। अगर यह को एंजाइम नहीं होगा तो अपो एंजाइम काम नहीं करेगा। को एंजाइम होने के बाद ही अपो एंजाइम काम करेगा। को एंजाइम और अपो एंजाइम मिलके कंजुगेट एंजाइम बनता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन कैटालाइज होता है। अगर आप कोई एंजाइम का कोई एग्जांपल अगर आप याद रखना चाहेंगे तो उसका एग्जांपल है NAD पॉजिटिव, FAD पॉजिटिव। कोई एंजाइम यहाँ पे बताना लाजमी क्यों हुआ? क्योंकि को एंजाइम ज़्यादातर किस चीज़ का बना हुआ है? विटामिन का बना हुआ है। को एंजाइम ज़्यादातर किस चीज़ के डेरिवेटिव्स होते हैं? विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। इसीलिए को एंजाइम यहाँ पे बोलना बहुत ही ज़रूरी हुआ। और प्रिकॉर्सर ऑफ को एंजाइम, ये भी को एंजाइम के साथ मिलके ही अपो एंजाइम के साथ मिलके अपो एंजाइम के साथ मिलके ये काम कोई भी रिएक्शन को कैटालाइज करता है। अब हम अपने मेन टॉपिक क्या है? विटामिन्स है। विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरा ये यूट्यूब चैनल का मकसद क्या है? निमोनिक्स बनाना। मतलब निमोनिक्स क्या है? विटामिन्स के बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, बहुत ही उनके साइंटिफिक नेम होते हैं, उनको याद रखने में दिक्कत होते हैं। उनको हम निमोनिक्स के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं और आप उनको अच्छी तरह से याद रख पाते हैं। इसीलिए आज की वीडियो भी उसी बेस पे है, निमोनिक के बेस पे। तो सबसे पहले विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं हमारे बॉडी में? अगर देखा जाए या दुनिया में विटामिन्स अगर देखा जाए, विटामिन्स 13 टाइप के होते हैं। अगर टोटल विटामिन्स कितने हैं अगर आपसे पूछे तो कितने होते हैं? 13 होते हैं। विटामिन्स कितने होते हैं? 13 होते हैं। विटामिन्स के दो पार्ट होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वो विटामिन्स हो गया जो कि वाटर में इजीली घुल मिल जाए, उसको क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल। अब वाटर सॉल्युबल के भी दो पार्ट्स है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी एंड विटामिन सी। वाटर सॉल्युबल में क्या क्या आते हैं? अगर आपको विटामिन्स बोलेंगे तो विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी के भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे टाइप्स हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। आज हम इन्हीं के ट्रिक्स पढ़ेंगे और इन्हीं के साइंटिफिक नाम इस वीडियो में हम याद करेंगे। विटामिन्स दूसरे टाइप के विटामिन्स क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स जो कि हमारे फैट्स में, हमारे लिपिड्स में, फैटी टिश्यूज में क्या होते हैं? सॉल्युबल रहते हैं और उसमें स्टोर होके रहते हैं। और वाटर सॉल्युबल का एक खासियत है, उसको हम बार बार लेना पड़ता है क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, यूरिन के थ्रू पास होकर बाहर निकल जाता है। फैट सॉल्युबल हमारे लिविंग टिश्यूज में, हमारे लिपिड्स टिश्यूज में, फैट टिश्यूज में क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं। इसीलिए इसको ज़्यादा लेना नहीं पड़ता है। ज़्यादातर हमें खाने के साथ किसको लेना पड़ता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को लेना पड़ता है। विटामिन बी के टाइप्स आपने देखे, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन के भी टाइप देखें। अब आते हैं इसमें मेन चीज़ क्या आता है? विटामिन ए का नाम, ए का क्या है, ए का साइंटिफिक नेम क्या है, बी का साइंटिफिक नेम क्या है, सी का साइंटिफिक नेम क्या है, उनको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। सबसे पहले विटामिन बी का पढ़ेंगे। विटामिन बी के ट्रिक को याद रखने के लिए विटामिन B1 का नाम क्या है, B2 का क्या है, B3 का क्या है, B5 का क्या है, B6 का क्या है, वो सब याद रखने के लिए सबसे पहले हम निमोनिक्स देखेंगे। किस चीज़ का? विटामिन बी के टाइप्स को हम पढ़ने के लिए निमोनिक्स देखेंगे, उनके टाइप्स को पढ़ेंगे भी, उनके निमोनिक्स के थ्रू उनको याद भी करेंगे। विटामिन बी के टाइप्स, तेविनाक पे प्यारी बाबी फिदा, ये मैंने पहले वीडियो में भी मेंशन किया था आप सबको। तेविनाक पे प्यारी बाबी फिदा, ये निमोनिक्स है। किस चीज़ के लिए निमोनिक्स है? विटामिन बी के टाइप्स याद रखने के लिए। विटामिन बी के टाइप्स याद रखने के लिए। तेविनाक पे देखो, नाक पे
तेरी नाक पे प्यारी भाभी फिदा। ये किस चीज़ के लिए है? विटामिन बी टाइप को याद रखने के लिए। तेरी नाक पे प्यारी भाभी फिदा। तो गाइस, तेरी नाक पे प्यारी भाभी फिदा। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। B1 का तेरी TE थायामिन, B2 का RE राइबोफ्लेविन, B3 का नाक नायासिन, B5 का PA पेंथेनोइक एसिड पेंटोथेनिक एसिड, B6 का PRV पाइरिडोक्सिन, B7 का बाबी बायोटिन, B9 का फिदा फोलिक एसिड। आपको तेरी नाक पे प्यारी भाभी फिदा याद रखना है। थायमीन, राइबोफ्लेविन, नायासिन, पेंथोथेनिक एसिड, पाइरिडोक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, ये सब खुद बहुत याद हो जाएगा। तो गाइस, ये हुआ विटामिन बी के टाइप्स और उनको याद रखने के लिए निमोनिक्स, तेरी नाक पे प्यारी भाभी फिदा। अब उनकी वजह से अगर उनकी डिफिशिएंसी हो तो उन डिफिशिएंसी होने से कौन कौन सी हमें डिसऑर्डर या डिजीज होते हैं। तो देखिए, B1 का होता है बेरी बेरी, B2 का क्वेक इन लिप्स, B3 का पेलेग्रा, B4 का एक्नी या पास्थीसिया, और B6 से क्या होता है? एनीमिया। B7 से रैश इन स्किन या हेयर लॉस, और B9 से फिर से एनीमिया, ये मैक्रोसाइटिक। अगर इस वीडियो में इन सब बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करते रहेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए मैं नाम लिखते जा रहा हूँ, आप खुद याद करेगा और इनके बारे में पढ़िएगा। B12 पर्नीशियस एनीमिया। B12 का क्या है? B12 की कमी से क्या होता है हमें? पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन बी के टाइप थायामिन, राइबोफ्लेविन, नायासिन, पेंथोथेनिक एसिड, पाइरिडोक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालेमिन। और ये उनके डिफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी हमें होगा उनके नाम: बीरी बीरी, क्विक इन लिप्स, पेलेग्रा, एक्नी, एनीमिया, वेस्ट इन स्किन। एनीमिया यहाँ पे ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जो कम तादाद में जो थोड़ा कम इफेक्ट देते हैं, और B9 की कमी की वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है जो हमें ज़्यादा इफेक्ट करता है, और B7 की वजह से रैश इन स्किन या हेयर लॉस, B12 की वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है, B12 की कमी की वजह से। अब विटामिन ये हुआ फैट सोल्युबल विटामिन। क्या हुआ? ये फैट्स वाटर सोल्युबल विटामिन बी टाइप हो गया। विटामिन वाटर सोल्युबल में एक विटामिन बी है, विटामिन सी का नाम लिखना भूल गया, सॉरी। उसका क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या उसका क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। उसका नाम क्या है? उसका साइंटिफिक नाम क्या है? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी वाटर सोल्युबल है। अब आते हैं हम फैट सोल्युबल विटामिन पे। फैट सोल्युबल विटामिन क्या है? EADK, जैसे कि आपने इस वीडियो में पढ़ा। फैट सोल्युबल विटामिन कितने हैं? 4 है। EADK या ADEK। फैट सोल्युबल विटामिन को याद रखने के लिए मैंने ट्रिक क्या बनाया है? ईट कबाब TRC पॉइंट। ईट कबाब TRC पॉइंट। जब मैं जम्मू से श्रीनगर आया, मिसालन एक आप कहानी की तरह याद रखो, जब मैं जम्मू से याद आया तब मैंने ईट किया। क्या? कबाब। ईट मतलब खाया। यहाँ पे EAT नहीं, EAD याद रखो ऐसे ही। ईट कबाब TRC पॉइंट। जब मैं जम्मू से आया तो मैं TRC में उतरा, वहाँ पे क्या खाया? कबाब। ईट कबाब TRC पॉइंट। विटामिन E का नाम टोकोफेरोल, विटामिन A का नाम रेटिनॉल, विटामिन D का नाम कोलकैल्सिफेरॉल, विटामिन K का फाइलोक्विनोन। ये इनके क्या है? साइंटिफिक नाम है। विटामिन EADK फैट सोल्युबल विटामिन, उनके साइंटिफिक नाम टोकोफेरोल, रेटिनॉल, कोलकैल्सिफेरॉल और फाइलोक्विनोन। अब विटामिन A, B, C, D और K, उनकी वजह से जो हमें डिफिशिएंसी होने की वजह से जो हमें बीमारी होते हैं, जो हमें तकलीफ़ें होते हैं, उनको देखेंगे थोड़ा। विटामिन A की कमी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B की वजह से बीवी, विटामिन C की वजह से सिकावी, विटामिन D की वजह से विकिट। चाइल्ड में होगा तो विकिट, अगर एडल्ट में होगा तो ओस्टियोमलेशिया, और विटामिन K की वजह से हीमोरेज होता है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट पढ़ने वालों के लिए, या मेडिकल में कोई भी प्रोफेशन कर रहा हो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी अपने भाई बहनों को या सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।